हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह कल्कि को लेकर एक्साइटेड हो, कल्कि की रिलीज डेट को लेकर एक्साइटेड हो, कल्कि का नेक्स्ट ग्लिम्स कब आएगा उसको लेकर के एक्साइटमेंट है। ये 2-3 अपडेट्स तो मैं आपको दूंगी ही, बल्कि अब मैं बताना चाहती हूँ ना, कल्कि ना एक लाउंज डिस्कशन बन चुका है, लाउंज रूम डिस्कशन बन चुका है, जिसमें आप बैठे हो हाथ में कॉफी का मग लेके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कल्कि। कल्कि के बारे में क्या चल रहा है भाई, इस जो अश्वत्थामा जो ग्लिम्स आया था उसके बारे में और डिस्कशन चल रहा है। अब मूवी में क्या होगा, अब मेकर्स ने क्या प्लान किया है, कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि हर घर में इस वक्त पे जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग है वो कल्कि होने वाला है। उसके पीछे रीजंस है, ऑफ कोर्स ग्लिम्प्स ने जिस तरीके से इंट्रीग पैदा करी है, वो नहीं लग रहा था कि ऐसा इंट्रीग पैदा करेगी एक ग्लिम्प्स जिसमें कि सिर्फ अश्वत्थामा का कैरेक्टर अभी दिखाया गया है। अश्वत्थामा का कैरेक्टर इज समथिंग जो शायद इससे पहले कभी इतना डिस्कस ही नहीं हुआ। मतलब हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हिस्ट्री है, हमको पता है कि वो भी सब बातचीत हुई है, लोग जानते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो यंग यूट्यूबर्स हैं या जो लोग सिर्फ और सिर्फ मार्वल की बातें करते थे, जो जो इस तरीके के हॉलीवुड के सिर्फ कैरेक्टर सुपर हीरोज की बातें करते थे, आज कल्कि के बारे में डिस्कशन चल रहा है। वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि अश्वत्थामा जो था उसके साथ देखो क्या हुआ था, उसके पास क्या सुपर पावर्स थी, वो एक चिरंजीवी था, बहुत सी बातें। एंड आज के टाइम में ही इज द इट थिंग एंड थैंक्स टू नाग अश्विन यहाँ पे, क्योंकि बहुत से डायरेक्टर्स आए हैं, बहुत से डायरेक्टर्स गए हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स को लेकर फिल्में बनाने की कोशिश करी है, वो कर नहीं पाए हैं उतना, उतना डिस्कशन क्रिएट नहीं, उतना कह सकते हो कि डिस्ट्रप्शन मार्केट में क्रिएट नहीं कर पाए हैं जितना नाग अश्विन ने किया है। सो आई वुड से यहाँ पर 100% उनको ये मिलेगा इस चीज का क्रेडिट। बट उसके बाद जो क्रेडिट मिलता है वो मिलता है बॉस बिग बी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को निभाया है कोई और निभा सकेगा, ना निभा पाया था ना निभा सकेगा। इट्स मोर ऑफ लुकिंग लाइक जैसे हम लोग बात करते थे भीष्म की, भीष्म पितामह की, वो तो खैर बहुत ही बड़ा कैरेक्टर, वो तो एक कह सकते हो कि ही वॉज अ प्रो कैरेक्टर, वो तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर थे। अश्वत्थामा हैज शेड्स ऑफ ग्रे, ही इज नॉट एंटायरली नेगेटिव, किया है उसने नेगेटिव लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है। और जो उसके ऊपर अब थ्योरीज निकल के आ रही हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बाद में वो कल्कि का इसलिए इंतजार कर रहा है कि दुनिया खत्म हो, मुझे मुक्ति मिले भाई। मतलब एक तरीके से कल्कि अवतार का वो इसलिए इंतजार कर रहा है। सो ये यहाँ पर हमारे, और लोग भूल गए थे ये चीज कि अश्वत्थामा तो आज भी जिंदा है, किसी को याद नहीं था, किसी को पता नहीं था, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त थे। लेकिन जो ये अब जो निकल के आ रही हैं, जो चीजें हमारे सामने आती हैं, उनसे पता लगता है कि यार बस कुछ तो है जो एक डायरेक्टर ने अनवेल कर दिया है सबके लिए, एक तरीके से पूरा हराइजन ओपन कर दिया है एंड नाउ यू गो एंड एक्सप्लोर। दैट इज कॉल्ड फिल्म मेकिंग एंड दैट इज कॉल्ड आज के जमाने का, मतलब कह लो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स में अगर नाम आएगा, नाग अश्विन का नाम इसलिए बहुत आएगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, वही कह रही हूँ, जो डिस्कशन, जो बातें शुरू करवा दी हैं वो आसान नहीं है। सो कमिंग टू द अपडेट्स, अपडेट्स क्या है, देखो अपडेट्स तो यही है कि मैंने जो आपको कल वीडियो में बताया था कि नाग अश्विन ने प्लान कर रखा है कि इसी तरीके के ग्लिम्पसेस और आएंगे। उन ग्लिम्पसेस में ऑफ कोर्स दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, कमल हासन सर का कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स प्रभास का कैरेक्टर वो आने वाला है। अब प्रभास का कैरेक्टर सोचो, अभी तक किसी को पता नहीं है क्या वो कल्कि ही होगा या वो भैरव है, भैरव कल्कि सेम है, ये क्या है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है भैरव जो है, भैरव अवतार जो था वो तो प्रोटेक्टर था, ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द मेन। लाइक अगर हम ये मान के चलते हैं कि कल्कि जो है वो कोई और कैरेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, उनका जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, उनका जो सबसे बड़ा संरक्षक है वो भैरव था। सो अकॉर्डिंग टू द हमारी जो हिस्ट्री है, जो हम सुनते आए हैं वेद पुराणों में, वो है। तो वो चीज को करने वाले हैं प्रभास, या फिर वो भैरव हैं और वो कल्कि बन जाते हैं, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हमने कई मूवीज में देखा है कि कैरेक्टर का नेम पहले कुछ और होता है, बाद में वो बन जाता है फिर वैसा। जैसे हमने बाहुबली में भी देखा था कि बाहुबली में भी वो पहले शिवा था, लेकिन फिर बाहुबली 1 में शिवा था लेकिन असल में वो बाहुबली था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि भैरव ही कल्कि है या कल्कि कोई और है और भैरव उनका प्रोटेक्टर है। और भैरव का बहुत बड़ा रोल है कल्कि के, जो भी कल्कि की लीला होगी, कल्कि जो भी करेंगे उसमें। सो वो चीज है। लेकिन ग्लिम्पसेस आएंगे, कैरेक्टर इंट्रोज और हैं 4-5 लाइंड अप, तो काफी सारे वो लाइंड अप हैं। अब उनके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो यही है कि ये जो कैरेक्टर इंट्रोज लाइंड अप हैं, इनमें इस हफ्ते की बात हो रही थी कि इस हफ्ते कुछ आने वाला है। मैंने आपको कल बताया था कि ऑफिशियली ये न्यूज है कि इस हफ्ते और कुछ आएगा। अब ये हफ्ता तो कह लो कि खत्म हो गया, आज फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन और बचे हैं, 2-3 दिन हो सकता है आ जाए। लेकिन आने वाले और टाइम में विच इज द नेक्स्ट वीक, उस हफ्ते में जरूर कुछ ना कुछ आने जा रहा है, 100% गारंटी है इसकी। सो वो एक आएगी न्यूज। और आने वाले इन्हीं 10 दिनों में, यानी कि अगर हम मान के चले 5 या 6 मई तक, इस ड्यूरेशन में कल्कि को लेकर रिलीज डेट का पोस्टर या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन 100% गारंटीड है, वो आने जा रही है। सो
दिस इज कॉल्ड मेकिंग द ऑडियंस हंग्री फॉर यू नो द अपडेट्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब और क्या बनाया तुमने ऐसा, तुमने अगर ऐसी मूवी बनाई है तो हैट्स ऑफ टू यू कि अगर ऐसी वीएफएक्स, ऐसी क्वालिटी, आईमैक्स कैमरा पर ये फिल्म शूट हुई है, सो भाई हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ऐसा कुछ किया है। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये है एक्चुअली, इसको बोलते हैं टीज करना ऑडियंस को। सो नाग अश्विन इज डूइंग अ फैंटाब जॉब इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ द मूवी। अश्वत्थामा एक है, अब अश्वत्थामा के कैरेक्टर के ऊपर और भी मैं आपको अगर बताऊं तो और भी कितनी चीजें अभी उस पर और एक्सप्लोर होनी बाकी है। अभी तो हमने केवल केवल 1 मिनट का वो जो देखा था। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज चल रही है, वो ये कि फिल्म में जो भी और कैरेक्टर्स होंगे उनका हो सकता है हमको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में अलग अलग कहानियां सुनने को मिले। कमल हसन सर का कैरेक्टर जो है, हमको कहीं ना कहीं पता है कि कल की और भैरव दो ये ऐसे और कैरेक्टर्स हैं जो कि दीपिका पादुकोण और प्रभास के बीच में हो सकते हैं तय। एक जो है वो है कमल हसन सर का कैरेक्टर। वो बंदा क्या है, वो क्या प्ले कर रहे हैं, मुझे हो सकता है मैंने कहीं पहले पढ़ा हो, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा। आपको याद है तो मुझे जरूर बताना कि वो क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन उनका कैरेक्टर भी एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको लोग देखकर सोचेंगे यार भाई, मतलब एक तो इस मूवी में है ही, इसके ऊपर कंटेंट ही ऐसा है, ऊपर से एक्टर्स एक से बढ़कर एक दिग्गज एक्टर्स ले रखे हैं। तो क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या बना रहे हो। लिटरली आज के समय में ये सब चल रहा है। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट डिस्कस्ड थिंग्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी देखो यहाँ पे मैं तो वर्सेस नहीं करती हूँ, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि पुष्पा भी आ रही है, पुष्पा को लेकर भी ऑडियंस, क्या ट्रेड वाले भी बोल रहे हैं कि इट इज अ गारंटीड बॉक्स ऑफिस सक्सेस। गारंटीड बोला गया, गारंटीड है, ठीक है, ये बोल रहे हैं लोग उसके बारे में। फिर ये आ रहा है कि अगर वो गारंटीड सक्सेस है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कल्कि की, तो कल्कि को लेकर भी लोग मतलब इतने ज्यादा इस वक्त पे एक्साइटेड है कि फिल्म कल रिलीज हो जाएगी तो कल ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, किसी नए प्रमोशन की जरूरत नहीं है उनको, ऐसा चल रहा है। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। जैसे मैं आपसे इस वक्त थोड़ा इनफॉर्मल होकर मिल रही हूँ और बात कर रही हूँ, ये ऐसा ही घरों में माहौल है, ऐसा ही चल रहा है। आप कहीं बाहर जाओगे, न्यूट्रल ऑडियंस से बात करोगे, जाके देखोगे यही चल रहा है कि यार हमको वो मूवी में हमने जो बिग बी को देख लिया। एंड आई थिंक मास्टर स्ट्रोक पता है क्या है इस मूवी का, वो ये है कि अलग अलग इंडस्ट्री से एक्टर्स उठाए हैं, स्पेशली बॉलीवुड से। अगर बिग बी को उठा लिया है तो बिग बी तो न्यूट्रल ऑडियंस में या फिर हिंदी बेल्ट में उन्हें तो किसी भी मतलब यार मतलब प्रमोशन तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर ऐसा दिया अश्वत्थामा का, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिला है, फिर उसके बाद उनका पोर्ट्रेयल, उसके बाद उनका मेकअप, उसके बाद दैट वीएफएक्स, ऑल दोज विजुअल्स, दैट सेट डिजाइनिंग, आई मीन व्हाट, ऑफ कोर्स इट इज नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर, एंड दिस इज हॉलीवुड लेवल 100%। तो ये है, इसलिए ऑडियंस जो है बहुत एक्साइटेड है, न्यूट्रल ऑडियंस में एक्साइटमेंट बहुत है भाई। बिग बी को देखेंगे, इतने सालों से बिग बी को देखा है फिर भी ऐसा नहीं देखा है। और कई लोग ट्रोल कर रहे थे, कई लोग बात कर रहे थे, पहले जब सिर्फ लुक आया था जिसमें पट्टियां बंधी हुई हैं, उस पे लोग ट्रोल कर रहे थे कि अरे बहुत मूवी में देखा, अभी गणपत आई थी, गणपत से मतलब आप सोचो गणपत जैसी पिक्चर से, मैं तो वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकती हूँ, बट उसके जैसी पिक्चर के साथ जो है उसके जैसे कैरेक्टर के साथ बिग बी को मिलाया जा रहा था। वो मूवी क्या थी यार, पता नहीं, किसी ने देखी या नहीं देखी पता नहीं। नाउ पीपल आर सेइंग, अब जो लोग आदि पुरुष से कंपैरिजन कर रहे थे ना या गणपत से कंपैरिजन कर रहे थे, वो यू टर्न मार चुके हैं। नहीं भाई यार, कुछ तो है, मतलब फिल्म में अश्वत्थामा के ऊपर थियोरीज चल रही हैं, चल रहा है, सब चल रहा है, मैं तो कहती हूँ चलता रहे। बट कल की इज अ हॉट केक, एंड दैट इज द रीजन, आई थिंक ये रीजन है कि उसको मुंह मांगी कीमत जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिली है, मिलनी भी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होगा, अगले हफ्ते तक काफी सीन क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट थैंक्स।